अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये लोग किस चीज के बारे में पूछ-गछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके संबंध में ये विभिन्न बातें करने में लगे हुए हैं? हरगिज नहीं, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज नहीं, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है कि हमने जमीन को बिछौना बनाया और पहाड़ों को मेखों यानी खूंटों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों के रूप में पैदा किया और तुम्हारी नींद को सुकून का साधन बनाया और रात को आवरण यानी लिबास और दिन को रोजी यानी जीविका का समय बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान स्थापित किए और एक बहुत ही रोशन और गर्म चराग पैदा किया और बादलों से लगातार वर्षा की ताकि उसके द्वारा अनाज, सब्जी और घने बाग उगाएं। बेशक फैसले का दिन एक नियत समय है जिस दिन सूर यानी नरसिंघा में फूंक मार दी जाएगी। तुम दल के दल निकल आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा, यहां तक कि वो दरवाजे ही दरवाजे बनकर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहां तक कि वे मरीचिका हो जाएंगे। वास्तव में जहन्नम एक घात है, सरकशों का ठिकाना, जिसमें वे मुद्दतों पड़े रहेंगे। उसके अंदर किसी ठंडक और पीने योग्य किसी चीज का मजा वे न चखेंगे। कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और घावों का धोवन। उनकी करतूतों का भरपूर बदला। वे किसी हिसाब की उम्मीद न रखते थे और हमारी आयतों को उन्होंने बिल्कुल झुठला दिया था। और हाल ये था कि हमने हर चीज गिन गिन कर लिख रखी थी। अब चखो मजा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज में हरगिज बढ़ोतरी न करेंगे। यकीनन डर रखने वालों के लिए सफलता का एक स्थान है। बाग और अंगूर और नवयौवना, बराबर उम्र की लड़कियां और छलकते हुए जाम, वहां कोई बेहुदा और झूठी बात वे न सुनेंगे। बदला और काफी इनाम तुम्हारे रब की ओर से, उस बड़े ही मेहरबान रब की ओर से जो जमीन और आसमानों और उनके बीच की प्रत्येक चीज का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का साहस और बल नहीं। जिस दिन रूह और फरिश्ते पंक्तिबद्ध खड़े होंगे, कोई न बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे और जो ठीक बात कहे। वो दिन सत्य है। अब जिसका जी चाहे अपने रब की ओर पलटने का मार्ग अपना ले। हमने तुम लोगों को उस अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस दिन आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है और इनकार करने वाला पुकार उठेगा कि काश मैं मिट्टी होता। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं और धीरे से निकाल ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो वायुमंडल में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर आदेशानुपालन में अग्रसरता दिखाते हैं, फिर ईश्वरीय आदेशों के अनुसार मामलों का इंतजाम चलाते हैं। जिस दिन हिला मारेगा भूकंप का झटका और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। कुछ दिल होंगे जो उस दिन डर से कांप रहे होंगे, निगाहें उनकी सहमी हुई होंगी। ये लोग कहते हैं, क्या वास्तव में हम पलटाकर फिर वापस लाए जाएंगे? क्या जब हम खोखली जीर्ण हड्डियां बन चुके होंगे? कहने लगे, ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी। हालांकि ये बस इतना काम है कि एक जोर की डांट पड़ेगी और अचानक ये खुले मैदान में मौजूद होंगे। क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है, जब उसके रब ने उसे तुआ की पवित्र घाटी में पुकारा था कि फिरौन के पास जा, वो उद्दंड यानी सरकश हो गया है, और उससे कह, क्या तू इसके लिए तैयार है कि पवित्रता अपनाए और मैं तेरे रब की ओर तेरा मार्गदर्शन करूं तो उसका डर तेरे अंदर पैदा हो।
फिर मूसा ने फिरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने झुठला दिया और न माना। फिर चालबाजियां करने के लिए पलटा और लोगों को इकट्ठा करके उसने पुकार कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। आखिरकार अल्लाह ने उसे परलोक यानी आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। वास्तव में इसमें बड़ी शिक्षा है हर उस व्यक्ति के लिए जो डरे। क्या तुम लोगों को पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या आसमान को? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका संतुलन स्थापित किया और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। इसके बाद जमीन को उसने बिछाया, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ उसमें गाड़ दिए, जिंदगी के सामान के रूप में तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। फिर जब वो बड़ा कोलाहल मचेगा, जिस दिन इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता दी थी, दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का डर रखा था और जी को बुरी इच्छाओं से रोके रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी? तुम्हारा क्या काम कि उसका समय बताओ। उसका ज्ञान तो अल्लाह पर समाप्त है। तुम सिर्फ सावधान करने वाले हो हर उस व्यक्ति को जो उससे डरे। जिस दिन ये लोग उसे देख लेंगे तो इन्हें यूं महसूस होगा कि दुनिया में या मौत की हालत में ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। त्योरी चढ़ाई और विमुख हुआ इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए लाभदायक हो। जो व्यक्ति बेपरवाही करता है उसकी ओर तो तुम ध्यान देते हो, हालांकि अगर वो न सुधरे तो तुम पर उसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी अपनाते हो। हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे इसे कबूल करे। ये ऐसे पन्नों में अंकित है जो प्रतिष्ठित हैं, उच्च कोटि के हैं, पवित्र हैं, सम्मानित और नेक कातिबों यानी लिपिकों के हाथों में रहते हैं। फिटकार हो इंसान पर, सत्य का कैसा सख्त इनकार करने वाला है ये। किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया है? वीर्य की एक बूंद से अल्लाह ने इसे पैदा किया, फिर इसका भाग्य नियत किया, फिर इसके लिए जिंदगी की राह को आसान किया, फिर इसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया, फिर जब चाहे वो इसे दोबारा उठा खड़ा कर दे। हरगिज नहीं, इसने वो कर्तव्य नहीं निभाया जिसका अल्लाह ने इसे आदेश दिया था। फिर तनिक इंसान अपने भोजन को देखे। हमने खूब जल लुंढाया, फिर जमीन को अजीब तरह से फाड़ा, फिर उसमें उगाए अनाज और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए जीवन सामग्री के रूप में। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज ऊंची होगी, उस दिन आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी पत्नी और अपनी औलाद से भागेगा। उनमें से हर व्यक्ति पर उस दिन ऐसा समय आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश न होगा। कुछ चेहरे उस दिन दमक रहे होंगे, प्रफुल्लित और प्रसन्न होंगे, और कुछ चेहरों पर उस दिन खाक उड़ रही होगी और कलौंस छाई हुई होगी। यही काफिर यानी इनकार करने वाले और दुराचारी लोग होंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की गाभिन ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी
और जब जंगली जानवर समेटकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और जब समुद्र भड़का दिए जाएंगे, और जब प्राण शरीरों से जोड़ दिए जाएंगे, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई, और जब कर्म पत्र खोले जाएंगे, और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब जहन्नम दहकाई जाएगी, और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं पलटने वाले और छुप जाने वाले तारों की, और रात की जबकि वो विदा हुई, और सुबह की जबकि उसने सांस लिया। ये वास्तव में एक प्रतिष्ठित पैगंबर यानी संदेश वाहक का कथन है, जो बड़ी शक्ति रखता है, सिंहासन वाले के यहां उच्च पद वाला है, वहां उसका आदेश माना जाता है, वो विश्वास पात्र है। और ऐ मक्का वालो, तुम्हारा साथी उन्मादी यानी मजनू नहीं है। उसने उस पैगंबर को प्रत्यक्ष क्षितिज पर देखा है, और वो परोक्ष के इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के मामले में कंजूस नहीं है, और ये किसी धुतकारे हुए शैतान का कथन नहीं है। फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो? ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो सीधे मार्ग पर चलना चाहता हो, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक सारे जहान का रब न चाहे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब आसमान फट जाएगा, और जब तारे बिखर जाएंगे, और जब समुद्र फाड़ दिए जाएंगे, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने उस उदार रब की ओर से धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे नक्शिक से दुरुस्त किया, तुझे संतुलित बनाया, और जिस रूप में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया? हरगिज नहीं, बल्कि वास्तविक बात यह है कि तुम लोग पुरस्कार और सजा को झुठलाते हो, हालांकि तुम पर निगरानी करने वाले नियुक्त हैं, ऐसे प्रतिष्ठावान कातिब यानी लिपिक जो तुम्हारे प्रत्येक कर्म को जानते हैं। यकीनन नेक लोग मजे में होंगे, और बेशक दुराचारी लोग जहन्नम यानी नरक में जाएंगे। बदला पाने के दिन वे उसमें प्रवेश करेंगे, और उससे हरगिज गायब न हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि वो बदले का दिन क्या है? हां, तुम्हें क्या खबर कि वो बदले का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के अधिकार में होगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उनको नाप कर या तौल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं? उस दिन जबकि सब लोग सारे जहान के रब के सामने खड़े होंगे। हरगिज नहीं, यकीनन दुराचारियों का कर्म पत्र बंदी गृह के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो बंदी गृह का दफ्तर? वो एक किताब है लिखी हुई। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए, जो बदले के दिन को झुठलाते हैं, और उसे नहीं झुठलाता मगर प्रत्येक वो व्यक्ति जो सीमा का उल्लंघन करने वाला दुष्कर्मी है। उसे जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है, ये तो पहले के समयों की कहानियां हैं। हरगिज नहीं, बल्कि वास्तव में उन लोगों के दिलों पर उनके दुष्कर्म का जंग चढ़ गया है। हरगिज नहीं, यकीनन उस दिन ये अपने रब के दर्शन से वंचित रखे जाएंगे। फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसे तुम झुठलाया करते थे। हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का कर्म पत्र उच्च श्रेणी के लोगों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो उच्च श्रेणी के लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब जिसकी देखरेख सामीप्य प्राप्त फरिश्ते करते हैं। बेशक
नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे। उनके चेहरों पर तुम्हें सुख संपन्नता की प्रफुल्लता का आभास होगा। उनको उत्कृष्ट एवं उत्तम मोहरबंद शराब पिलाई जाएगी, जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों, वे इस चीज को प्राप्त करने में बाजी ले जाने का प्रयास करें। उस शराब में तस्नीम का मिश्रण होगा। ये एक स्रोत है जिसके पानी के साथ सामीप्य प्राप्त लोग शराब पिएंगे। अपराधी लोग दुनिया में ईमान लाने वालों की हंसी उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी ओर इशारा करते थे। अपने घर वालों की ओर पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं, हालांकि वे उन पर निगरानी करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए थे। आज ईमान लाने वाले इनकार करने वालों पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना इनकार करने वालों को उनकी हरकतों का बदला जो वे किया करते थे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के आदेश का पालन करेगा, और उसके लिए हक यही है कि अपने रब का आदेश माने, और जब जमीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी, और अपने रब के आदेश का पालन करेगी, और उसके लिए हक यही है कि उसका पालन करे। ऐ इंसान, तू जबरदस्ती खींचते हुए अपने रब की ओर चला जा रहा है और उससे मिलने वाला है। फिर जिसका कर्म पत्र उसके सीधे हाथ में दिया गया, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने लोगों की ओर खुश खुश पलटेगा। रहा वो व्यक्ति जिसका कर्म पत्र उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा, तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घर वालों में मगन था। उसने समझा था कि उसे कभी पलटना नहीं है। पलटना कैसे न था, उसका रब उसकी करतूत देख रहा था। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं शाम की लालिमा की और रात की, और जो कुछ वह समेट लेती है, और चांद की, जबकि वो पूर्ण मास का चांद हो जाता है। तुमको जरूर क्रमशः दर्जा ब दर्जा एक हालत से दूसरी हालत की ओर गुजरते चले जाना है। फिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये ईमान नहीं लाते, और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि ये इनकार करने वाले तो उल्टा झुठलाते हैं। हालांकि जो कुछ ये अपने कर्म पत्र में जमा कर रहे हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है। अतः इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए कभी समाप्त ना होने वाला बदला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, अर्थात कयामत, और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीजों की, कि मारे गए गढ़े वाले, उस गढ़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वे उस गढ़े के किनारे पर बैठे हुए थे, और जो कुछ वे ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। और उन ईमान वालों से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी कारण से न थी कि वे उस अल्लाह पर ईमान ले आए थे, जो प्रभुत्वशाली और अपने आप में खुद प्रशंसनीय है, जो आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है, और वो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर जुल्म किया और फिर उससे तौबा न की, यकीनन उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलाए जाने की सजा है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये है बड़ी सफलता। वास्तव में तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा,
और वो माफ करने वाला है, प्रेम करने वाला है, सिंहासन का मालिक है, गौरव वाला, महान है और जो कुछ चाहे कर डालने वाला है। क्या तुम्हें सेनाओं की खबर पहुंची है, फिरऔन और समूद की सेनाओं की? मगर जिन्होंने इनकार किया है वे झुठलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनको घेरे में ले रखा है। उनके झुठलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान उच्च कोटि का है, उस पट्टिका में अंकित है जो सुरक्षित है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है आसमान की और रात को प्रकट होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को प्रकट होने वाला क्या है? चमकता हुआ तारा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान न हो। फिर तनिक इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और छाती की हड्डियों के बीच से निकलता है। यकीनन वो सृष्टा उसे दोबारा पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। जिस दिन छिपे रहस्यों की जांच पड़ताल होगी, उस समय इंसान के पास न खुद अपना कोई जोर होगा और न कोई उसकी मदद करने वाला होगा। कसम है वर्षा करने वाले आसमान की और वनस्पतियों के उगते समय फट जाने वाली जमीन की। ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं है। ये लोग अर्थात मक्का के काफिर कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूं। अतः छोड़ दो ए नबी इन इनकार करने वालों को, थोड़ी देर के लिए इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए नबी, अपने सर्वोच्च रब के नाम की तस्बीह करो, जिसने पैदा किया और साम्य एवं संतुलन स्थापित किया, जिसने नियति यानी तकदीर बनाई, फिर राह दिखाई, जिसने वनस्पतियां उगाई, फिर उनको काला कूड़ा करकट बना दिया। हम तुम्हें पढ़वा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। वो खुले को भी जानता है और जो कुछ छिपा है उसको भी, और हम तुम्हें आसान तरीके की सुविधा देते हैं। अतः तुम नसीहत करो यदि नसीहत लाभदायक हो। जो व्यक्ति डरता है वो नसीहत कबूल कर लेगा और उससे भागेगा वो बड़ा ही दुर्भाग्य वाला, जो बड़ी आग में जाएगा, फिर ना उसमें मरेगा न जिएगा। सफल हो गया वो जिसने पवित्रता अपनाई और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, हालांकि आखिरत ज्यादा अच्छी और बाकी रहने वाली है। यही बात पहले आए हुए सहीफों में भी कही गई थी, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या तुम्हें उस छा जाने वाली आफत अर्थात कयामत की खबर पहुंची है? कुछ चेहरे उस दिन भयभीत होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, थके जाते होंगे, तेज आग में झुलस रहे होंगे। खौलते हुए स्रोत का पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा। कांटेदार सूखी घास के सिवा कोई खाना उनके लिए न होगा जो न मोटा करे न भूख मिटाए। कुछ चेहरे उस दिन खिले हुए होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे, उच्च स्तरीय जन्नत में होंगे। कोई व्यर्थ एवं अशिष्ट बात वे वहां न सुनेंगे। उसमें स्रोत प्रवाहित होंगे, उसके अंदर ऊंची मसनदें होंगी, सागर रखे हुए होंगे, गांव तकियों की पंक्तियां लगी होंगी और उत्तम बिछौने बिछे हुए होंगे। ये लोग नहीं मानते तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए? आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए? और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई? अच्छा, तो ए नबी नसीहत किए जाओ, तुम बस नसीहत ही करने वाले हो, कुछ इनको बाध्य करने वाले नहीं हो। अलबत्ता जो व्यक्ति मुंह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह उसको भारी सजा देगा। इन लोगों को पलटना हमारी ओर ही है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है।
अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है फज्र यानी सवेरा की, और 10 रातों की, और युग्म और अयुग्म की, और रात की जबकि वो विदा हो रही हो। क्या इसमें किसी बुद्धिमान के लिए कोई कसम है? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या व्यवहार किया ऊंचे स्तंभों वाले आदे इरम के साथ, जिनके सदृश कोई कौम दुनिया के देशों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने घाटी में चट्टानें तराशी थीं, और मेखों वाले फिरौन के साथ। ये वे लोग थे जिन्होंने दुनिया के देशों में बड़ी सरकशी की थी और उनमें बहुत बिगाड़ फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। वास्तविकता ये है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है, मगर इंसान का हाल ये है कि उसका रब जब उसको आजमाइश में डालता है और उसे सम्मान और नेमत देता है, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे प्रतिष्ठावान बना दिया। और जब वो उसको आजमाइश में डालता है और उसकी रोजी उस पर तंग कर देता है, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे अपमानित कर दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम अनाथ से आदर का व्यवहार नहीं करते और मोहताज को खाना खिलाने पर एक दूसरे को नहीं उकसाते, और मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते हो, और धन के प्रेम में बुरी तरह जकड़े हुए हो। हरगिज नहीं, जब जमीन लगातार कूट कूट कर चूर्ण विचूर्ण बना दी जाएगी और तुम्हारा रब प्रकट होगा इस हाल में कि फरिश्ते पंक्तिबद्ध खड़े होंगे, और जहन्नम यानी नरक उस दिन सामने ले आई जाएगी। उस दिन इंसान को समझ आएगी, और उस समय उसके समझने का क्या लाभ। वो कहेगा कि क्या ही अच्छा होता मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ पहले से सामान किया होता। फिर उस दिन अल्लाह जो अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह जैसा बांधेगा वैसा बांधने वाला कोई नहीं। दूसरी ओर कहा जाएगा, ऐ संतुष्ट आत्मा, चल अपने रब की ओर इस हाल में कि तू अपने अच्छे परिणाम से खुश और अपने रब के निकट पसंदीदा है। सम्मिलित हो जा मेरे नेक बंदों में और प्रवेश कर मेरी जन्नत में। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। नहीं, मैं कसम खाता हूं इस शहर मक्का की, और स्थिति ये है ऐ नबी, इस शहर में तुमको हलाल यानी वैध कर लिया गया है। और कसम खाता हूं बाप अर्थात आदम अलैहिस्सलाम की और उस संतान की जो उससे पैदा हुई। वास्तव में हमने इंसान को परिश्रम में पैदा किया है। क्या उसने ये समझ रखा है कि उस पर कोई काबू न पा सकेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। क्या वो समझता है कि किसी ने उसको नहीं देखा? क्या हमने उसे 2 आंखें और 1 जबान और 2 होंठ नहीं दिए, और भलाई और बुराई के दोनों स्पष्ट मार्ग उसे नहीं दिखा दिए? मगर उसने दुर्गम घाटी से गुजरने का साहस न किया। और तुम क्या जानो कि क्या है वो दुर्गम घाटी? किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, या फाके के दिन किसी निकटवर्ती अनाथ या धूल धूसरित मोहताज को खाना खिलाना। फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में सम्मिलित हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और सृष्टि पर दया की ताकीद की। ये लोग हैं दाएं बाजू वाले, और जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया वे बाएं बाजू वाले हैं। उन पर आग छाई हुई होगी। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सूरज और उसकी धूप की कसम, और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को स्पष्ट कर देता है, और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांक लेती है, और आसमान की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे स्थापित किया, और जमीन की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे बिछाया, और मानवीय आत्मा की
और उस सत्ता की कसम जिसने उसे ठीक ठाक किया। फिर उसकी बुराई और परहेजगारी उसके दिल में डाल दी। यकीनन सफलता पा गया वो जिसने आत्मा को विशुद्ध एवं विकसित किया, और असफल हुआ वो जिसने उसको दबा दिया। समूद ने अपनी सरकशी के कारण झुठलाया। जब उस कौम का सबसे ज्यादा अभागा व्यक्ति बिफर कर उठा तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा कि सावधान, अल्लाह की ऊंटनी को हाथ न लगाना और उसके पानी पीने में बाधक न होना। मगर उन्होंने उसकी बात को झूठा ठहराया और ऊंटनी को मार डाला। आखिरकार उनके गुनाह के बदले में उनके रब ने उन पर ऐसी तबाही डाली कि एक साथ सबको मिट्टी में मिला दिया, और उसे अपने इस कर्म के किसी बुरे परिणाम का कोई भय नहीं है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है रात की जबकि वो छा जाए, और दिन की जबकि वो प्रकाशमान हो, और उस सत्ता की जिसने नर और मादा को पैदा किया। वास्तव में तुम लोगों के प्रयास विभिन्न प्रकार के हैं। तो जिसने अल्लाह के मार्ग में धन दिया और अल्लाह की अवज्ञा से परहेज किया और भलाई को सत्य माना, उसको हम सहज मार्ग के लिए सुविधा देंगे। और जिसने कंजूसी की और अपने अल्लाह से बेपरवाही बरती और भलाई को झुठलाया, उसको हम कठिन मार्ग के लिए सुविधा देंगे। और उसका धन आखिर उसके किस काम आएगा जबकि वो तबाह हो जाए। निस्संदेह रास्ता बताना हमारे जिम्मे है, और वास्तव में आखिरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं। अतः मैंने तुमको सावधान कर दिया है भड़कती हुई आग से। उसमें नहीं झुलसेगा मगर वो अत्यंत दुराचारी जिसने झुठलाया और मुंह फेरा, और उससे दूर रखा जाएगा वो अत्यंत परहेजगार जो पवित्र होने के ध्येय से अपना धन देता है। उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला उसे देना हो। वो तो सिर्फ अपने महान रब की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ये काम करता है, और जरूर वो उससे प्रसन्न होगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है प्रकाशमान दिन की और रात की जबकि वो शांति पूर्वक छा जाए। ऐ नबी, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो अप्रसन्न हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का जमाना पहले जमाने से ज्यादा अच्छा है, और जल्द ही तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुमको अनाथ नहीं पाया और फिर ठिकाना दिया, और तुम्हें राह से अपरिचित पाया और फिर राह दिखाई, और तुम्हें निर्धन पाया और फिर धनवान कर दिया। अतः अनाथ के साथ सख्ती ना करो और मांगने वाले को न झिड़को, और अपने रब की नेमत का प्रदर्शन करो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया और तुम पर से वो भारी बोझ उतार दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था, और तुम्हारे लिए तुम्हारी ध्वनि ऊंची कर दी। अतः वास्तविकता ये है कि तंगी के साथ कुशादगी भी है। बेशक तंगी के साथ कुशादगी भी है। अतः जब तुम निवृत्त हो तो इबादत की मेहनत में लग जाओ और अपने रब ही की ओर प्रवृत्त हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की, और तूरे सीना यानी सीना पहाड़, और इस शांतिपूर्ण शहर यानी मक्का की। हमने इंसान को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीच कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे कि उनके लिए कभी समाप्त न होने वाला बदला है। अतः ए नबी, इसके बाद कौन अच्छे बदले और सजा के संबंध में तुमको झुठला सकता है।
क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की रचना की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा उदार है जिसने कलम के द्वारा ज्ञान की शिक्षा दी, इंसान को वो ज्ञान दिया जिसे वो न जानता था। हरगिज नहीं, इंसान सरकशी करता है इस कारण कि वो अपने आप को स्वच्छंद देखता है, हालांकि पलटना यकीनन तेरे रब ही की ओर है। तुमने देखा उस व्यक्ति को जो एक बंदे को रोकता है जबकि वो नमाज पढ़ता हो। तुम्हारा क्या विचार है अगर वो बंदा सन्मार्ग पर हो या परहेजगारी का अनुदेश देता हो? तुम्हारा क्या विचार है अगर ये रोकने वाला व्यक्ति सत्य को झुठलाता और मुंह मोड़ता हो? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं, अगर वो बाज न आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और बड़ी ही अपराधी है। वो बुला ले अपने समर्थकों की टोली को, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात न मानो और सजदा करो और अपने रब का सामीप्य प्राप्त करो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हमने इस कुरान को कद्र की रात में अवतरित किया है, और तुम क्या जानो कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीनों से ज्यादा उत्तम है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की अनुज्ञा से हर आदेश लेकर उतरते हैं। वो रात पूरी की पूरी सलामती है उषा काल के उदय होने तक। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से जो लोग काफिर यानी इनकार करने वाले थे, वे अपने इनकार से बाज आने वाले न थे जब तक कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण न आ जाए, अर्थात अल्लाह की ओर से एक रसूल जो पाक सहीफे यानी पवित्र पृष्ठ पढ़कर सुनाए, जिनमें बिल्कुल सीधे और ठीक लेख अंकित हों। पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें फूट नहीं पड़ी, मगर इसके बाद कि उनके पास सन्मार्ग का स्पष्ट बयान आ चुका था और उनको इसके सिवा कोई आदेश नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें, अपने दीन यानी धर्म को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल एकाग्र होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें। यही अत्यंत सही और दुरुस्त दीन यानी धर्म है। किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया है, वे यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और सदैव उसमें रहेंगे। ये लोग सारी सृष्टि में अत्यंत बुरे हैं। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, वे यकीनन सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी हैं। उनका बदला उनके रब के यहाँ शाश्वत निवास की जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वे उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। ये कुछ है उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने रब का डर रखा हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। उस दिन लोग विभिन्न दशा में पलटेंगे ताकि उनके कर्म उनको दिखाए जाएं। फिर जिस किसी ने कण भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने कण भर बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है उन घोड़ों की जो फुनकार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर उस अवसर पर गर्द गुबार उड़ाते हैं।
फिर इसी हालत में किसी दल में जा घुसते हैं। वास्तविकता यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस पर गवाह है, और वो माल और धन के मोह में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। तो क्या वो उस समय को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ गड़ा हुआ है उसे निकाल लिया जाएगा, और सीनों में जो कुछ छिपा है उसे निकालकर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस दिन उनकी पूरी खबर रखता होगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। महान दुर्घटना। क्या है वो महान दुर्घटना? तुम क्या जानो कि वो महान दुर्घटना क्या है? वो दिन जब लोग बिखरे हुए पतिंगों की तरह और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। फिर जिसके पल्लड़े भारी होंगे वो मनभाते ऐश में होगा, और जिसके पल्लड़े हल्के होंगे उसके ठहरने की जगह गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या चीज है? भड़कती हुई आग। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया प्राप्त करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहां तक कि इसी चिंता में तुम कब्र के किनारे तक पहुंच जाते हो। हरगिज नहीं, जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज नहीं, जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम विश्वसनीय ज्ञान के रूप में इस नीति के परिणाम को जानते होते तो तुम्हारी ये नीति न होती। तुम नरक देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर जरूर उस दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलब किया जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जमाने की कसम, इंसान वास्तव में घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तबाही है हर उस व्यक्ति के लिए जो आमने सामने लोगों पर ताने मारने और पीठ पीछे बुराइयां करने का अभ्यस्त है, जिसने माल इकट्ठा किया और उसे गिन गिन कर रखा। वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज नहीं, वो व्यक्ति तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि क्या है वो चकनाचूर कर देने वाली जगह? अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचेगी, वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वे ऊंचे ऊंचे स्तंभों में घिरे हुए होंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनके उपाय को अकारथ नहीं कर दिया और उन पर पक्षियों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे? फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। चूंकि कुरैश हिल मिल गए, अर्थात जाड़े और गर्मी की यात्राओं से हिल मिल गए, अतः उनको चाहिए कि इस घर के रब की बंदगी करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और भय से बचाकर निश्चिंतता प्रदान की। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमने देखा उस व्यक्ति को जो आखिरत के प्रतिदान और सजा को झुठलाता है। वही तो है जो अनाथ को धक्के देता है और मोहताज को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावे का काम करते हैं और साधारण जरूरत की चीजें लोगों को देने से कतराते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, हमने तुम्हें कौसर प्रदान कर दिया, अतः तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है।
अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कह दो कि ए काफिरो यानी इनकार करने वालों, मैं उनकी बंदगी यानी इबादत नहीं करता जिनकी बंदगी तुम करते हो, न तुम उसकी बंदगी करने वाले हो जिसकी बंदगी मैं करता हूं, और न मैं उनकी बंदगी करने वाला हूं जिनकी बंदगी तुमने की है, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले हो जिसकी बंदगी मैं करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब अल्लाह की मदद आ जाए और विजय प्राप्त हो जाए, और ए नबी तुम देख लो कि लोग दल के दल अल्लाह के दीन यानी ईश्वरीय धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी गुणगान करो और उससे माफी की दुआ मांगो। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। टूट गए अबू लहब के हाथ और असफल हो गया वो, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। जरूर वो भड़कती आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरू भी, लगाई बुझाई करने वाली। उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कहो वो अल्लाह है यकता। अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज हैं। न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान, और कोई उसका समकक्ष नहीं है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कहो मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की, हर उस चीज की बुराई से जिसे उसने पैदा किया है, और रात के अंधकार की बुराई से जबकि वो छा जाए, और गांठों में फूंकने वालों या वालियों की बुराई से, और ईर्ष्या करने वाले की बुराई से जबकि वो ईर्ष्या करे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कहो मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी इलाह यानी वास्तविक पूज्य की, उस वसवसे यानी भ्रम डालने वाले की बुराई से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से।